लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपीएसआई के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हैं। पिछले कई वर्ष के जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम हुए इनमें काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका एक और वीडियो बनेगा पार्ट 2 के रूप में, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन और होंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में। ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जिसमें 3 विकल्प सही हैं, उनको हमने 4 पॉइंट में लिया है। बाकी इसलिए बनाया कि समय कम लगे आपको और अच्छी तरीके से आप इसको याद कर पाएँ। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहेंगे तो नॉलेज द पावर टेलीग्राम है हमारा, वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो इसका है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है? आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है क्या है? विकासशील राष्ट्र। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है क्या है? विकासशील राष्ट्र। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? तो आयात निर्यात बंद। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होता है आयात निर्यात बंद। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो पहला है परंपरागत कृषि व्यवस्था, दूसरा है देश की विशाल जनसंख्या और तीसरा है उद्योगों का अल्प विकास। उपरोक्त सभी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए और कई बार पूछा भी गया है। और ऐसे भी एक मौखिक नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? परंपरागत कृषि व्यवस्था, देश की विशाल जनसंख्या और उद्योगों का अल्प विकास। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या है? तो घरेलू उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता। उपरोक्त सभी। आर्थिक विकास का तात्पर्य तब है जब घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है क्या? शामिल है नंबर 1 पर कृषि, नंबर 2 पर वन और नंबर 3 पर उत्खनन। और ये सभी तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में 3 चीज़ें शामिल हैं, कृषि है, वन है और उत्खनन, ये सभी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये तृतीयक के रूप में आता है। जैसे अभी हमने पहला समझा प्राथमिक में क्या क्या आता है, कृषि हो गया, वन हो गया, उत्खनन हो गया। वैसे सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन से नंबर पर आता है? तो तृतीयक यानी तीसरे नंबर पर। नेक्स्ट, अगला। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट, अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो 1999 से 2000। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? 1999 से 2000। नेक्स्ट, अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय है बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय क्या है? जो बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? वो राष्ट्रीय आय है। नेक्स्ट, अगला। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो तृतीयक क्षेत्र का है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीयक क्षेत्र का। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट अगला, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? वही तृतीयक यानी सेवा। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सेवा का है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, इंडियन विजन 2020 क्या है? तो ये योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र है। इंडियन विजन 2020 क्या है? ये योजना आयोग, जो अब नीति आयोग हो गया है, द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? कैसी? संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है कैसी? संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली बेरोजगारी क्या है? प्रच्छन्न। क्या कहा जाता है? ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली बेरोजगारी क्या है? प्रच्छन्न। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्रों का प्रयोग करता है? तो ये थे डीटी लकड़ावाला, इनके सूत्रों का प्रयोग करते हैं। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो डीटी लकड़ावाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट अगला, भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है? तो निर्माण में। भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है? तो निर्माण कार्य में। नेक्स्ट अगला, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुटीर ज्योति योजना का संबंध है किससे? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक जो है प्रकाशित करता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक यानी HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब उल हक की देन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव विकास सूचकांक में होते हैं, क्या होता है? चलिए देख लेते हैं इसके पॉइंटों पर। तो नंबर 1 जीवन प्रतिष्ठा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और उपरोक्त सभी। मानव विकास सूचकांक में क्या क्या होता है? जीवन प्रतिष्ठा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2 फरवरी 2006 को। नेक्स्ट अगला, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था? तो मध्य प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश था। नेक्स्ट अगला, भारत निर्माण योजना संबंधित है किससे? भारत की ग्रामीण अधिसंरचना के विकास से। भारत निर्माण योजना संबंधित है किससे? भारत की ग्रामीण अधिसंरचना के विकास से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 25 दिसंबर 2000 को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया था?
25 दिसंबर 2000 को। नेक्स्ट अगला, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1 अप्रैल 2005 को। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 2005 को। मित्रों, अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है और मेहनत समझ में आ रही हो तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो पढ़ने के बाद अगर समझ में आता है तो अपने कम से कम 10 मित्रों को ज़रूर शेयर करिएगा। भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं देख लेते हैं। तो पहला है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, दूसरा है आय और संपत्ति में असमानताओं को घटना और निर्धनता उन्मूलन। उपरोक्त सभी। भारत में योजना निर्माण का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, आय और संपत्ति में असमानता को घटाना और निर्धनता उन्मूलन। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये योजना आयोग की है, जो अब नीति आयोग हो गया है। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग की। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, पंचवर्षीय योजना का अंतरिम प्रारूप अनुमोदित करता है, कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 15 मार्च 1950। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950। योजना आयोग का पादेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का पादेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट अगला, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1 अप्रैल 1951। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1 अप्रैल 1951। नेक्स्ट अगला, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो कृषि में था, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र में था? कृषि। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के मॉडल पर आधारित थी। तो पीसी महलोनोविस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये पीसी थे, पीसी महलोनोविस के जो है मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट अगला, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 1952 में किया गया। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, भारत में योजना अवकाश था कब था? 1966 के सूखे के बाद। भारत में योजना अवकाश था 1966 के सूखे के बाद। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो राउरकेला में की गई, दुर्गापुर में की गई और भिलाई में की गई। ये सभी जगह पर की गई। निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो राउरकेला में की गई, दुर्गापुर में की गई, भिलाई, ये सभी। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया था। किसमें? चौथी परियोजना में। गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया था? चौथी में, चौथी पंचवर्षीय में। नेक्स्ट अगला, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक दर निर्धारित किया गया था? तो 8%। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित की गया था? 8%। नेक्स्ट अगला, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2012 से 2017। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2012 से 2017। नेक्स्ट अगला, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत वार्षिक
वृद्धि दर को निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है? तो 8.0%। ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है? 8.0%। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन कौन से हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सीमा शुल्क लगाया जाता है, आयकर लगाया जाता है, निगम कर लगाया जाता है और ये सभी। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन से हैं? सीमा शुल्क है, आयकर है, निगम कर है, ये तीनों लगाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर हैं? क्या है अप्रत्यक्ष कर? उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तट कर, ये सभी। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से? उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तट कर, ये सभी क्या है? अप्रत्यक्ष कर हैं। लास्ट क्वेश्चन है, रेखा समिति का संबंध किससे है? तो ये अप्रत्यक्ष कर से ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रेखा समिति का संबंध किससे है? तो अप्रत्यक्ष कर से है। तो मित्रों ये 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे भारतीय अर्थव्यवस्था से, जो आने वाले आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।